हेलो, वेलकम टू विजयनिधि। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में क्लास 10 प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता है, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास में एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले हमारे पास में क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोटेड। तो सबसे पहली बात हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच अकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में अकर होगा, जिसके अकर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। जो अकर नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, नॉट ई, जो अकर नहीं होगा, नॉट अकर, जो अकर नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास में 0। इनका सम हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 + 0 = 1। क्लियर है? यस। सेकंड पॉइंट हमारे पास में, ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसने डिफाइन किया, आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास में 0। क्लियर? और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। किसको क्या बोलेंगे, जो अक्कर नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अगर हम कोई हमारे पास में एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें पता है कि हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा, तो इसका हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स। क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जैसे कि मैंने कल मैं जब एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था, हमारे पास में था जब 2 कॉइन्स आर टॉस और हमने उसके जितने भी हमारे पास में सम आए थे सभी का हम सम करते थे और हमारे पास में क्या आता है, 1 आता है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आएगा, फोर्थ पार्ट का हमारे पास में आंसर क्या आएगा, कि सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास में मैक्सिमम क्या होगा, ओनली 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल हो सकती है और लेस देन और इक्वल टू होगी 1 पे। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1, देन इट्स मे बी 0 and 1 आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आप क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको केवल ये बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, राइट। तो एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन का, उसके बाद आप कर सकते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। भाई आपने कार को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो आपके पास में क्या हो सकता है, आपके पास में 2 चीज़ हो सकती है। आपने कार की लगाई और कार क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2। हमारे पास में 2 चीज़ है, हमने स्टार्ट की और वो स्टार्ट होगी, हमने स्टार्ट करने की कोशिश की और स्टार्ट नहीं हुई, ये 2 चीज़ तो हो सकती है। तो हमारे पास में स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी वो भी हमारे पास में 1/2। तो हमारे पास में फर्स्ट जो इवेंट है उसकी हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये इक्वली लाइकली है। सेकंड हमारे पास में क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल हमारे पास में रखी है, वो उस पर हिट करने की कोशिश करता है। तो अगर वो इसको हिट करने की कोशिश करेगा तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो हिट हो जाएगी या फिर हिट नहीं होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर। जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसको हम फेयर वे क्यों लेके चलते हैं, फेयर क्यों लेके चलते हैं कि हमारे पास में जो भी आएगा, क्योंकि हमारे को ये पता है जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे इसके 2 पक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं हमारे पास में। एक क्या है कि हमारे पास में इस पे एक इसका हेड आएगा, दूसरे पहलू पे हमारे पास में क्या आता है, टेल आता है। और हमें ये पता है इन दोनों में से कोई एक ही पक्का आएगा। अगर हम उसको बोल देते, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया और हमने कहा कि हेड आएगा,
ठीक है, हेड उसने कॉइन को टॉसअप करने के बाद उसने कॉल अप किया कि हेड, और वो हेड ही आ जाता है, तो इट्स मीन्स वो विनर हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन देखता है कि हाँ हमारे पास में इसका क्या आंसर होगा, कैसे हमने इसको सॉल्यूशन करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमें बात करें इसकी, तो हमारे पास में क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे। सेम एज इट इज, टेल की भी प्रोबेबिलिटी सेम है और हेड की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि मैथ्स में इस तरीके की कोई भी बात ना आए कि हमारे पास में कोई झगड़ा हो कि हाँ पहले ये चीज मैं करूंगा या फिर ये चीज वो करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कॉइन को टॉस कर लिया जाता है कि हाँ इसके हमारे पास में एक जो टीम जो जीतेगी उसका हम पक्ष लेके चलेंगे, उसकी सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैच को स्टार्टअप करते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन 3 था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमारे पास में भाई 4 चीज दे रखी है, 2/3 है। नंबर 2 हमारे पास में है -1.5, थर्ड हमारे पास में है 15%, और फोर्थ हमारे पास में 0.7। देखो भाई मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 0.7 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है 15%। 15% को आप लिख सकते हैं 15/100, और वैल्यू क्या है 0.15, यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, यानी कि हमारे पास में ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी कि परसेंटेज फॉर्म में अगर हमारे पास में प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो वो अक्कर होगी। क्लियर? सेकंड थिंग, हमारे पास में 2/3, अगर न्यूमिनेटर हमारे पास में, न्यूमिनेटर जो हमारे पास में है वो लेस देन इक्वल टू है डिनोमिनेटर के, या तो इक्वल हो तब पॉसिबल है, या फिर न्यूमिनेटर की वैल्यू उससे लेस देन होनी चाहिए। किससे लेस देन होनी चाहिए? डिनोमिनेटर से। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज है ये पॉसिबल है, ये प्रोबेबिलिटी में कंसिडर की जाएगी। बट कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी -1 यानी कि हमारे पास में 0 से लेस देन भी नहीं हो सकती। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करना है। क्लियर? हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कि गिवन दैट हमारे पास में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नोट ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। इसी को हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा? 1 आएगा। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या है? 0.05 है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट की। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस में 0.05 की। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई? 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट हमारे पास में क्या आ गई? 0.95। देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे आपके नंबर कटेंगे, HBSC है, CBSE है, स्टेप टू स्टेप आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। स्टेप टू स्टेप अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तभी आपको नंबर मिलते हैं। ये सबसे इजी चैप्टर है, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। डायरेक्ट सभी को पता है। अब कोई होगा कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास में 0.05 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमने डायरेक्ट कर दिया 1 माइनस में 0.05 जिसकी वैल्यू 0.95 है। भाई 1 में से ही क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट
किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी स्टडी किया था, ये हमने आज की वीडियो जो हम स्टार्टअप कर चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में भी स्टडी किया है, राइट। तो इसको कैसे लिखना है वो जरूरी है। नाउ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन नंबर हमारे को एक्सप्लेन करता है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी। तो हमारे पास में एक बैग है, उस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी गिवन। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो हमारे पास में बैग में सारी की सारी कैसी कैंडी है, लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अरे भाई बात ऐसी है, वी नो दैट in our bag there is lemon flavor candy, lemon flavor candy। तो अगर हम ऑरेंज फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी को निकालना चाहिए, तो हमें पता है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है हमारे पास में, उसमें तो है ही नहीं, तो 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और अगर हमारे को ये कहा जाए कि हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास में इट इज गिवन दैट, हमारे पास में गिवन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंटों का हमारे पास में ग्रुप दे रखा है। क्लियर, ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.02, 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। भाई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है, हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, तो 2 स्टूडेंटों का एक दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, बर्थडे एक दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई हमारे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। और इसको आप मेंशन करो, ये हमारे को किस चीज को मेंशन करते हैं ये लोग, हैविंग, नॉट हैविंग कर दो, ये क्या करते हैं, नॉट हैविंग बर्थडे on the same day, on same day। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, तो किसके इक्वल होगा, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमारे पास में 0.992 गिवन है, गिवन दैट है हमारे पास में, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल्स टू 0.992। तो हमारे पास में इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस में 0.992 किसके इक्वल आ गया, 0.008। ये हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में 7 क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या एक्सप्लेन करता है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग के अंदर, ए बैग कंटेन बॉल्स, हमारे बैग के अंदर, उस बैग के अंदर कितनी बॉल है, तो इसने कहा कि हमारे पास में 3 तो रेड बॉल है प्लस 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हुई हमारे पास में, 8 बॉल्स हो गई। क्लियर, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, उस बैग में से एक बॉल हमने निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड बॉल इज रेड।
तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें ये पता है नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल्स, यानी कि हमारे पास में कितनी बॉल्स वो निकालना चाहता है, वो बॉल कौन सी निकालना चाहता है, रेड बॉल कितनी गिवन हमारे पास में 3, और टोटल बॉल कितनी हमारे पास में 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फाइंड बॉल इज रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास में 3/8, 3/8। क्लियर है। सेम एज इट इज अगर हमारे को कहा जाए नॉट रेड का मतलब कौन सी बॉल निकल के आएगी, ब्लैक अगर हम लेके चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश किसके इक्वल आ जाएगी 1 माइनस में 3/8 करोगे तब भी हमारे पास में 5/8 आएगी। या फिर हम डायरेक्ट बोल दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो हमारे पास में 5 ब्लैक बॉल दे रखी है, और डिवाइड बाय में हमारे पास में टोटल बॉल कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/8। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में है, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स, कंचे हमारे पास में, ठीक है 5 तो रेड मार्बल्स राइट, और 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। हमारे पास में एक बैग है, उस बैग के अंदर हमने क्या किया, हमने 5 रेड मार्बल्स रख दिए, 8 व्हाइट मार्बल्स रख दिए, 4 ग्रीन मार्बल्स रख दिए। टोटल कंचे कितने हमारे पास में 5 + 8 13 + में 4 17 मार्बल्स हमारे पास में। तो उसने क्या कहा कि हमने उस बैग में से एक कंचा निकाल लिया, एक मार्बल्स उसमें से हमने निकाल लिया। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? ये हमारे पास में given है, मेंशन करो given है 5 रेड मार्बल्स है, टोटल मार्बल्स आपके पास में 17 है, टोटल मार्बल्स 17 मार्बल। अब क्वेश्चन ये है 1 मार्बल टेकन आउट था, तो हमारे पास में रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर रेड मार्बल्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ। ये तो आप जरूर लिखिएगा, जब भी आप कोई भी चीज निकालते हो तो उसमें आपने क्या मेंशन करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास में रेड मार्बल्स कितने थे 5, और टोटल मार्बल कितने हैं 17। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/17। व्हाइट मार्बल निकालने हो, व्हाइट मार्बल कितने हैं हमारे पास में 8, टोटल 17। थर्ड हमारे पास में नोट ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन नहीं होंगे तो हमारे पास में क्या हो सकता है, रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी हो सकते हैं। रेड और व्हाइट हमारे पास में कितने हैं 13 है, तो 13 डिवाइड बाय में 17, ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। तो भाई हमारे पास में 15.1 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, 10 तो से हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।